अच्छा, ये तो सिद्धांत कह रहे थे, लेकिन जमराज के दूत तो अभी भी दांत से अपना ओठ दबा रहे थे, दांत पीस रहे थे कि इस पापी को कब ये लोग छोड़ेंगे। उनका प्रवचन, भगवान के पार्षदों का प्रवचन तो समझ नहीं रहे थे कि क्या कह रहे हैं। तब प्रैक्टिकल कहते हैं। जमराज के दूतों ने कहा, ठीक है, आप लोग जो भी कहते हैं ठीक है, लेकिन इसके विषय में क्या बात है, इसको तो छोड़िए, ये तो पापी है ना, और पाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। हम लोगों ने जो इसके पाप की कथा कहा, आपने सुना कि नहीं, कि कैसे कैसे अपनी पत्नी को छोड़ दिया, वेश्या को लाया, माता पिता को घर से निकाल दिया, चोरी किया, व्यभिचार किया, जुआ खेला, शराब पिया, सारा पाप तो किया है ना। और पाप का कभी प्रायश्चित किया, ये कभी गया गंगा जी में स्नान किया है, दान दिया है? अब तो इस तरह से लोग पूछ रहे हैं। तब भगवान के पार्षद कहते हैं, अयम ही कृत निर्वेश जन्म कोट्यंग सामपि जद व्याजहार विवशो नाम स्वस्तैनम हरे। अयम ही, यह जो बार बार जमराज के दूत अंगुली दिखाकर कह रहे थे ये नरक का कैंडिडेट, और इसका पक्ष ले रहे हैं आप लोग, ये तो भगवान के पार्षद भी अपने श्री हस्त कमल से दिखा करके कह रहे हैं, अयम यह कृत निर्वेश, कृत प्रायश्चित, इसने प्रायश्चित कर लिया है। कब, किस पाप का प्रायश्चित किया? जन्म कोटि अंघसामपि, अंघस का अर्थ होता है पाप, अपराध, करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित इसने कर लिया है। अरे बाप रे, जमराज के दूत तो उछल गए होंगे, प्रायश्चित कर लिया, और वो भी करोड़ों जन्म का। छी छी, बोलने में शर्म नहीं लग रही। इतने सुंदर हैं आप लोग और ये बात कह रहे हैं। पहले तो नहीं समझे होंगे, भगवान के पार्षदों पर बहुत आक्रोश हुआ होगा। एक जन्म का एक पाप का भी प्रायश्चित नहीं किया है और करोड़ों जन्म का प्रायश्चित कर लिया। क्या प्रायश्चित किया? ठीक है, लोग सुनने लगे उत्सुकता से, क्या प्रायश्चित किया? इसने प्रायश्चित किया। प्रायश्चित किया होता तो जमराज जी का कंप्यूटर बताता नहीं, वहां से क्यों भेजा गया? ये प्रायश्चित कर लिया। यहाँ पर आप कहीं गैस लीजिए, चाहे कोई सामान लीजिए, तो आपके कार्ड से ही आपके बैंक का रुपया खत्म हो जाता है ना? ये भूल नहीं होती है। शायद कभी कभी हो जाती होगी। इधर कोई पाप कर रहा है तो पाप का भी लेखा है, और पाप का प्रायश्चित किया तो कितना माइनस हुआ पाप, वो सब रहता है हिसाब जमराज के पास। लेकिन भगवान के पार्षद यहाँ कह रहे हैं, जन्म कोटि अंघसाम अपि, अभी मैंने भी करोड़ों जन्मों के पापों का भी प्रायश्चित कर लिया। तुम लोगों तो केवल इस जन्म के थोड़ा सा पाप गिनाए ना, कोटि जन्म कोटि, करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित इसका हो गया। मतलब सारे पाप नलिफाइड हो गए, खत्म हो गए। तो जमराज के दूत पूछते, कैसे 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 प्रायश्चित हो गया, कैसे पाप खत्म हो गए? वे बहुत क्रोध से देख रहे थे अजामिल को, बाप रे बाप, ये प्रायश्चित हो गया इसका। तो भगवान के पार्षद कहते, हाँ हाँ प्रायश्चित हो गया। क्या, कैसे? जद व्याजहार उच्चारितवान, व्याजहार का अर्थ इसने उच्चारण किया, क्या? नाम स्वस्तैनम हरे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के, हरि के नाम का इसने विवश दशा में उच्चारण किया है। उस उच्चारण से ही इसके सारे पाप भस्म हो गए। ये है प्रवचन, ये भागवत धर्म का प्रवचन है। वैकुंठ के पार्षद बोल रहे हैं। जद का अर्थ क्योंकि, जस्मात, व्याजहार उच्चारण किया, विवश मरणासन्न दशा में अथवा पुत्र के स्नेह के वश में होकर नामकरण आदि के समय, हरे स्वस्तैनम नाम व्याजहार, भगवान के महामंगलकारी नाम का इसने उच्चारण किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसने उच्चारण किया है, इसलिए इसके करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो गया। सारे पाप समाप्त हो चुके हैं।
कितना सुदृढ़ प्रवचन है, कितना सत्य है। यदि हम लोगों की दशा भी जमराज के दूतों जैसी है कि जल्दी समझ में नहीं आता है कैसे एक नाम के उच्चारण से करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो गया। अभी प्रश्न बना ही रहेगा वास्तव में, लेकिन शास्त्र में श्रद्धा करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर ये सब झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे हैं, और महाराज परीक्षित मरणासन्न दशा में सब झूठ सुनने के लिए नहीं बैठे। कथा हो रही, सारे ऋषि मुनि भरे हुए हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और उत्तर में वे उद्धृत कर रहे हैं वैकुंठ के पार्षदों का प्रवचन। जद व्याजहार विवशो नामो स्वस्तेन हरे। विवशः का अर्थ है विशेष रूप से वश में होकर, पुत्र के स्नेह के वश में होकर। जिस दिन इसने प्रथम बार कहा, नाम एक वचन में एक बार कहा कि नारायण माँ के गोद से मेरे गोद में आओ, जिस दिन नारायण शब्द बोला उसी दिन उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो गया। यदि ये उदाहरण श्रीधर स्वामी दिए हैं कि किसी घर में कोटि कोटि वर्ष से अंधकार है, और अंधकार बहुत गाढ़ा है, गाढ़ भ्रांत, बहुत गाढ़ा अंधकार है, लेकिन यदि समर्थ दीपक उसमें लाया जाएगा तो चाहे करोड़ों दिन का अंधकार हो, चाहे करोड़ों कल्प का अंधकार हो, 1 सेकंड में चला जाएगा। दीपक होना चाहिए, है ना। क्या दीपक कहेगा कि मैं इस घर में बहुत, अंधकार क्या कहेगा कि इस घर में मैं बहुत दिन रहा हूं, इसलिए हम 2 दिन के बाद जाएंगे, हम अभी नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कह सकते, चाहे कोटि जन्म का पाप हो, चाहे कुछ भी हो। पाप का विरोधी चिन्मय भगवान का नाम जहां आता है वहां पाप टिक ही नहीं सकता, चाहे कितना भी घना पाप हो, घना अंधकार हो। यदि खूब घना अंधकार है तो क्या वो बिजली के लैंप से या दीपक से नहीं जाएगा, चला ही जाएगा। उसको जाना ही है, चाहे कम अंधकार हो चाहे ज्यादा अंधकार हो, चाहे 10 दिन का अंधकार हो चाहे 10 कल्प का अंधकार हो, उसको तो जाना ही है। इस तरह जीव अनजान में भगवान से विमुख रह करके पाप किया, गलती किया, कुछ भी किया, ये स्वाभाविक है जीव के लिए। लेकिन जिस दिन भगवान का महामंगलमय नाम जिह्वा पर आया या कान में आया तो ये तो पाप जाएगा ही, वो टिक सकता नहीं है, क्योंकि पाप का विरोधी है भगवान का नाम या भगवान का रूप। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। माया के ठीक विरुद्ध भगवान है। विरुद्ध का मतलब भिन्न, भिन्न। जैसे दीपक का स्वभाव है कि अंधकार का विरोधी है, तो अंधकार वहीं रहता है जहां दीपक नहीं है या सूर्य नहीं है। दीपक के आने के बाद अंधकार नहीं रह सकता। अच्छा, तब यह कहा जाएगा कि एक पाप से, एक नाम से जब सारा पाप नष्ट हो जाता है तो बाद में पाप कैसे होता रहता है। एक नाम से सारा पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन वासना को समाप्त करने के लिए, हृदय को शुद्ध करने के लिए शास्त्र कहता है कि भगवान के नाम की आवृत्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर आवृत्ति करनी चाहिए। परंतु यह नहीं समझ लेना चाहिए कि किसी भवन में लाइट आ गया तो लाइट के ऑफ होते ही अंधकार आ जाएगा। उस विषय में यह सिद्धांत लागू नहीं है कि अगर जिह्वा पर भगवान का नाम 24 घंटा है तब तो पाप नहीं रहेगा, और नहीं अगर बंद हुआ तो उसी समय अंधकार जैसा घेर लेगा। ऐसा नहीं है। वो हृदय शुद्ध होता जाता है धीरे धीरे भगवान के नाम से। इस बात को आगे भगवान के पार्षद बताएंगे। क्या प्रायश्चित किया अजामिल ने, क्योंकि जद व्याजहार विवशो नामो स्वस्त्यैनम हरे। भगवान के नाम की एक विशेषता बता रहे हैं, स्वस्त्यैनम। स्वस्ति का अयन, अयन का अर्थ है खजाना, और स्वस्ति का अर्थ होता है शोभन सत्ता। इस जगत में शोभन मतलब ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंस, शोभन सत्ता, जो हमको इस जीवन में भी सुखी रखे
और बाद में मुक्त करके भगवान के चरणों में भेजे, उस भाव को, उस पद्धति को स्वस्ति कहा जाता है। स्वस्ति वाचन करते हैं। तो भगवान का नाम स्वस्त्ययनम है। यह केवल पापों को ही नष्ट नहीं करता है। पाप नष्ट हो जाना यही शोभन सत्ता नहीं है। कृष्ण प्रेम से भर जाए हृदय और जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के भगवान के पास जाए, इसको स्वस्ति कहा गया है रियल अर्थ में। तो भगवान का नाम स्वस्त्ययनम है। केवल पाप नहीं काटता है, बल्कि यह भगवान का प्रेम देता है, भगवान के पास पहुंचा देता है। एक श्लोक में कहा गया है कि सकृद उच्चरितम जेन हरिरित्यक्षर द्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जो व्यक्ति एक बार हरि शब्द बोला है, वह मानो मुक्ति के पथ पर चलने के लिए कमर कस लिया है। बद्ध परिकर, एक बार नाम का उच्चारण किया है, जानबूझ करके नहीं, अनजान में भी, तो मुक्ति के पथ पर चल दिया। जो बहुत बहुत साधन करके भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है, परंतु वही व्यक्ति अगर एक बार हरि नाम का उच्चारण करे तो मुक्ति के पथ पर चल दिया। बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। तो भगवान का नाम इस तरह से मंगलमय है। यहाँ स्वस्तिनम का अर्थ मंगलमय। इसने भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण किया है, तो प्रायश्चित तो हो ही गया है। अब यह वैकुंठ के प्रति चल दिया है। स्वस्ति का ये पॉजिटिव अर्थ है। पाप काटना अलग बात है और मोक्ष प्राप्ति के लिए चल देना ये अलग बात है। तो मोक्ष प्राप्त करना ही, भगवान का पार्षद बनना ही जीव के लिए वास्तविक स्वस्ति है। तो भगवान का नाम वैकुंठ देता है, भगवत प्रेम देता है, जन्म मृत्यु से तो मुक्त करता ही। तो इसने भगवान के महामंगल में नाम का उच्चारण किया है, इसलिए इसके सारे पाप करोड़ों जन्मों के नष्ट हो गए। तो इस पर जमराज के दूत फिर बहस की। अरे एक बार उच्चारण करने से कैसे इतने बड़े बड़े पापों का प्रायश्चित हो गया? कैसे प्रायश्चित हो गया? हमने भी भगवान नाम की महिमा सुनी है। वे कहते हैं कि भगवान नाम कर्मों में सद्गुण उत्पन्न कर सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं स्वीट राइस बना है दूध में, तो उसमें चीनी डाल देने से मीठा लगने लगता है। तो चीनी को ये माना जाएगा कि खीर में सद्गुण पैदा कर दिया, उसको उसका टेस्ट बढ़ा दिया। तो यज्ञ, दान और तप आदि में यदि भगवान का नाम मिला दिया जाए तो उसको ये पूरा कर देता है। जैसे एक श्लोक है कि जस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो दान जपादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो बंदतम अच्युतम। जिनकी स्मृति और जिनका नाम उच्चारण यज्ञ की कमी को पूरा कर देता है, तप की कमी को पूरा कर देता है और दान की कमी को पूरा कर देता है, तुरंत ही ऐसे अच्युत की मैं वंदना करता हूं। तो जमराज के दूत ये कह रहे कि ये हम मानते हैं कि किसी कर्म में सद्गुण ला देता है, उसमें स्वारस्य उत्पन्न करता है भगवान का नाम, लेकिन केवल भगवान के नाम के उच्चारण से पाप कट जाए पूरा पूरा, ये तो हम नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते। और कहते केवल इतने से ही पाप कट गया। तो भगवान के पार्षद कहते हैं एते नैव